Hello everyone, this is Aditya Pandey and welcome back to our own YouTube channel Nikhil Classes. Today we are going to start and such an important and an interesting topic, arithmetic progression, which is too much important for boards. I guess 1 नंबर में और 3 नंबर में दोनों में आना ही आना है और केस स्टडी में भी आने के इसके चांसेस लगभग हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं एपी को। एक्चुअली एपी होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉम्बो मीनिंग बताते हैं आपको। इसका मतलब होता है एक सीक्वेंस में प्रोग्रेस करते रहना। अब सीक्वेंस क्या होता है? जो डिफिनिट ऑर्डर और डिफिनिट सेट में काम करे। जैसे हम एक एपी का जनरल एकदम एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब ये एपी कैसे हुआ? एपी का क्या मतलब था? एक डिफिनिट सीक्वेंस में चलता रहा। ये देखो 2, 4, 4 to 6, इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो 4 - 2, दोनों के बीच में 2 का गैप है। अब अगर हम इसमें देखें 4 और 6 में, तो इसे अगर हम करें 6 - 4 तो 2, इन दोनों में भी 2 का गैप है। सेम 6 to 8 में भी 2 का गैप है। तो इन सब के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है? फिर 2 का है। 6 और 8 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 8 और 10 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अगला नंबर होगा आपका 12, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। इसका मतलब जितने भी नंबर है सीक्वेंस में है, एक सब के सब सेट में है, तो सारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आगे करके चलता रहेगा। तो ये सारे के सारे नंबर जो है एक सीक्वेंस में है, एक प्रोग्रेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं आपका प्रोग्रेस पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कहूं मेरा नंबर है 12, देन 10, देन 8, देन 6। देखो 10 - 12 कितना आएगा? -2। अगला करो 8 - 10 विच इज अगेन इक्वल टू -2। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही प्रोग्रेशन हो। प्रोग्रेशन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अगर आप प्रोग्रेशन की बात करो, एक जनरल लाइफ एग्जांपल हो गया स्टेयर्स, सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों से अगर आप ऊपर भी जा सकते हो तो नीचे भी आ सकते हो। तो जरूरी नहीं कि जो पॉजिटिव हो, जो 2 करके आप ऊपर जा रहे हो, वो भी है तो नीचे भी तो आ सकते हो ना। तो प्रोग्रेशन होता है वो कंटिन्यूसली, आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो। तो प्रोग्रेशन से मतलब है वो चाहे ऊपर की तरफ हो। अब मैं आपको कुछ इसके जनरल टर्म्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये टोटली इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो है। तो जनरल में सबसे पहले एपी के हम अगर टर्म्स की बात करें, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूँ, वहां से हमें क्लियरली समझ में आएगा। मैं कर देता हूँ 3, फिर हो जाता है आपका 8, फिर 13, फिर 18, देन डॉट डॉट। ठीक है, अगर आप इसे देखो 8 और 3, अगर मैं बोलूँ ये क्या ये एपी में है, तो आप चेक कैसे करोगे? अगर इन सब के बीच की जो भी डिस्टेंस मतलब डिफरेंस है वो सेम होगा तो हम बोलेंगे ये नंबर एपी में है। पता कैसे करेंगे? ये 8 - 3 कितना हुआ? 5। अगला नंबर करो इन दोनों का 13 - 8, 5। अगला नंबर करो 18 - 13, 5। तो इन सब के बीच में जितना डिफरेंस है वो कितने का है? 5 है। तो हम बोलेंगे कि एपी में तो है ये, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? जिसको हम डिनोट करेंगे डी से। आगे हम बार बार नहीं लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, इसका सिंबल यूज होता है डी। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? डी। अब अगर मैं बोलूं ये कौन सा टर्म है, यहां से हमारा एपी स्टार्ट हो रहा था, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हम इसे लिख सकते हैं A1। इसकी बात करूं तो इसे हम लिख सकते हैं A2। A1 का मतलब क्या होगा? A मतलब एक नॉर्मल टर्म, 1 मतलब पहला, A2 दूसरा टर्म, A3, देन A4, देन कंटिन्यू आगे आप A6, A10, A15 जहां तक आपका मन करे आप जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हम इस A1 को बोलेंगे, नॉर्मल A भी लिख सकते हैं, तो हम इसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म। टर्म को आप T से भी डिनोट कर सकते हो, T1, T2, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, चाहे A1, A2, A3, A4 एज यू विश। आप T1, T2 भी यूज कर सकते हो और A1, A2 भी यूज कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस के लिए यूज होगा D। और अगर
अब अगर मान लो तुम्हारा एपी एक डिफिनिट एपी है, मतलब नंबर ऑफ इसमें जो टर्म्स है वो एकदम फिक्स है, तो हमारे पास एक लास्ट टर्म भी होगा। मान लो ये हमारा एपी जो है वो बढ़ करके जाता है, कुछ एक टर्म तक चला जाता है, मान लो 55, ठीक। अगर 55 तक जाता है तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, एल। लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एल। एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को बोलेंगे ए से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे, लास्ट टर्म को एल से डिनोट करेंगे। तो आइए इसके बाद हम जानते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, एपी के जनरल टर्म्स क्या होते हैं। तो आइए इस बार हम जानते हैं जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है। जनरल टर्म्स का मतलब हम चाहे टी एन से डिनोट करें चाहे ए एन से डिनोट करें, तो मैं इसे बेसिकली टी एन से डिनोट कर देता हूँ, टी एन। टी एन मतलब कोई भी टर्म, पहला, दूसरा, 10वां, 50वां, आपको एपी का जो भी टर्म निकालना होगा इसका, और आपको और अच्छे से आगे समझाएगा जब हम क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे तब। तो टी एन का जनरल फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए जो होता है आपका वो होता है फर्स्ट टर्म, ये जो ए होता है आपका ये होता है फर्स्ट टर्म, एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन सा वाला, दूसरा, 5वां, 8वां, 10वां, जो आप एन यहां रखोगे वही एन यहां पे भी रहेगा। जैसे आप T8 निकाल लो, 8वां टर्म, तो आप यहां पर ए की जगह जो पहला टर्म दिया रहेगा वो रखेंगे, एन की जगह पर 8वां टर्म रखेंगे, और डी का मतलब पता है आपको, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपका एक जनरल टर्म। अगर अब फिर मैं बोलूं कि आपको मैंने फर्स्ट टर्म दे दिया ए और कॉमन डिफरेंस दे दिया डी, देन फाइंड द एपी, तो अब हम इस पे रख करके एपी निकालेंगे। कैसे, चलिए करते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, तो हमारा एपी क्या होगा अगर हम A1 या T1 की बात करें, ठीक है, तो ए के बराबर होता है ए, नॉर्मली A1 एज यू विश। तो कैसे होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होगा जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब हम टी रख लो इसे, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा T1 की, मैं पहला टर्म चाहिए, तो पहला टर्म क्या होगा A1, कैसे, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 0 इंटू डी, ये हो गया, हट गया, बचेगा कितना, ए के बराबर नॉर्मली। अगली बार देखो T2 क्या होगा, T2 क्या होगा, ए प्लस डी, कैसे, ए प्लस, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू डी, तो होगा कितना, ए प्लस डी के बराबर। ऐसे T3 क्या होगा, ए प्लस 2d, तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया T3। ऐसे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, जो भी आप टर्म निकाल रहे हो, अगर आपको नॉर्मली ये स्टेप सॉल्व नहीं करना है तो थोड़ा फोकस करके देखो। अगर यहाँ T3 है तो यहाँ 2D है, यहाँ अगर 2D है, T2 है तो यहाँ केवल D है, मतलब पहले से ही एक टर्म कम करके यहाँ आप लिख दो, तो आप डायरेक्टली T3 को ए प्लस 2D लिख सकते हो। आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी की, आपको एक स्टेपिंग मिलेगा, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख जाओगे और जल्दी जल्दी करोगे। तो ये होता है जनरल टर्म एपी का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके यूजेस क्या है, बस हम इसके बाद वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, शो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 इज इन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन में क्या क्या है आप देखो, 8, 11, 14 देन 17, यही हुए है। तो अगर अब मैं बोलूं फर्स्ट टर्म, इसमें क्या होगा, यू हैव टू शो दैट दीज टर्म्स आर इन एपी, ठीक है, और इसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम पहले पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, फिर मैं बताता हूं ये एपी में कैसे हुआ। तो पहले इसमें पहला टर्म क्या होगा, जो सबसे पहला टर्म होगा उसमें है ए, तो पहला टर्म को हम फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ये क्या है देखो, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है।
ठीक है, तो d क्या होगा, t2 माइनस t1, तो t2 मतलब 11 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा आपका 3। कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, 3 का होगा, तो d क्या होगा आपका 3। अब उसने बोला था शो दैट दीज प्रोग्रेशन आर इन एपी, तो एपी में रहने के लिए कंडीशन क्या थी कि जो भी आपके टर्म्स होंगे वो प्रोग्रेसली बढ़ेंगे एक सीक्वेंस में। सीक्वेंस में मतलब इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा सब में डिफरेंस बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर 11, अब देखो डी इन दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा और इन दोनों का भी, तो हम कहेंगे कि ये जो टर्म है एपी में है। आइए हम इन दोनों के बीच का डी निकाल के देखते हैं, तो फिर डी क्या होगा, t3 माइनस t2, नेक्स्ट टर्म से पिछला वाला माइनस कर देंगे तो हो जाएगा t3 माइनस t2, हो गया आपका 14 माइनस 11 3। अगला देखो t4 माइनस t3, तो d क्या होगा, t4 मतलब 17 माइनस 14, तो हो गया 3। सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब दिस प्रोग्रेशन इज इन एपी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे के डिफरेंस सेम आ रहे हैं। एपी का नॉर्मली होता है कि जो भी प्रीसीडिंग टर्म होगा वो पिछले इन दोनों के बीच में कांस्टेंट दूरी होगी, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट दूरी है, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट दूरी है और इन दोनों के बीच में भी कांस्टेंट दूरी है, तो ये एपी में है। सिमिलरली ए हमें निकालना था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म आपका है 8 और कॉमन डिफरेंस आपका है 3। अब कॉमन डिफरेंस चाहे इन दोनों के बीच से निकालो चाहे इन दोनों के बीच से निकालो, इन दोनों से सेम हो क्योंकि ये एक एपी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो आपको बोर्ड्स में कैसा आता है, क्योंकि एक चैप्टर बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर के सवाल के चांसेस लगभग 99% चांसेस है कि इसमें से एक नंबर के सवाल आएंगे। तो आइए अब हम थोड़े उस टाइप के सवाल देख लेते हैं जो बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप दूसरा सवाल देख पा रहे हो, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी -5 -5/2 0 5/2 ... तो अगर हम इसे करेंगे तो कैसे, तो अब यहां पर दिया हुआ है -5 -5/2 0 5/2, तो अब मैं अगर बोलूं a क्या होगा -5, d क्या होगा। अब d देखो जरूरी नहीं है कि आप t2 माइनस t1 ही करो, d हमें जहां से आसान पड़े, d इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 0, देख रहे हो t4 माइनस t3, d आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस। आप चाहे किन्हीं भी दो आगे बस प्रीसीडिंग होने चाहिए, आगे पीछे होने चाहिए, बस उनका माइनस कर दो आपको d मिल जाएगा। तो 5/2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 5/2। अब आपको लाना है 25th टर्म मतलब t25। अब t25 लाना है तो t25 का जनरल फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपका जनरल टर्म। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास a है -5, d है 5/2 और n क्या है आपका t25 25th टर्म निकालना है। अगर आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 24d। आप इसे चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, ये दो स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। आप थोड़ी देर बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। देखो यहाँ 25 था ना, तो a प्लस 24d, बस एक टर्म काम करके तुरंत लिख देना, तो इससे थोड़ा जल्दी होता है। अब हमारे पास जो जो भी दिया हुआ है हम उसे लिख देंगे, a हो जाएगा -5, d हो जाएगा आपका 5/2, तो कर देते हैं। a की जगह हो जाएगा आपका -5 प्लस 24 इंटू डी की जगह हो जाएगा 5/2 12, ये हो जाएगा -5 प्लस 60 हो जाएगा आपका 55 इज योर आंसर। तो आपका 25th टर्म क्या होगा 55, सॉरी, तो क्या होगा 55। सिंपल है, आसान भी है, बस देखने में हार्ड लग रहा था। तो एपी इतना ही आसान है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एक नंबर के लिए, बस आपको दिया रहेगा, आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आएगा कि दो टर्म का सम इतना है, इन दो टर्म का सम इतना है, तो आपको ये वाला टर्म निकालना है। इसके बाद ये देखिए ये वाला सवाल, जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, देन फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो पहले आपको क्या दिया हुआ है, अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। पहला क्या दिया है, 4th और 8th टर्म का सम क्या होगा 24 के बराबर, मतलब a4 प्लस a8 इज इक्वल्स टू 24। पहली बार में ये दिया हुआ है। दूसरी बार आपको दिया है कि a6 प्लस a10 इज इक्वल्स टू 44 एंड यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब a a1 a
A2 और A3, मतलब A1 A2 और A3 निकालना है आपको। तो आपको निकालना है A1 A2 और A3। तो आप कैसे करोगे? आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पे जाकर क्लिक कर सकते हो या हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहे हैं। लीनियर इक्वेशन मैंने पढ़ाया है कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं पहले लीनियर इक्वेशन आएगा कैसे। A4 मतलब क्या? A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो A4 का क्या हो जाएगा? A प्लस 3D, 4 था तो एक कम करके लिख दिया डायरेक्ट A प्लस 3D प्लस A8 का मतलब A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। अब देखो A प्लस A 2A प्लस 3 प्लस 7 10D इज इक्वल्स टू 24। हर तरफ से 2 कॉमन था तो हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हम इसे सॉल्व करते हैं। A6 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस 5D। A10 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। अब इसे ऐड करो, 2A प्लस 14D 44, सब में फिर 2 कॉमन तो हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास 2 इक्वेशन हो गए। अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल टेक्निक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे। आपका मन उसमें आप चाहे जो मेथड लगा सकते हो, ग्राफिकल हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, एलिमिनेशन हुआ। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से ही। तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को साथ में ले लेंगे। A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। हम सबको नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, सारे के साइन बदल गए, ये कट गया। माइनस 2D इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो D इज इक्वल्स टू 5। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5। अब इस D को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे जिसमें आपको अच्छा लगे, इसमें रख देते हैं। तो पुटिंग D इन इक्वेशन फर्स्ट तो हो जाएगा A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12, तो 25 12, तो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25, A इज इक्वल्स टू माइनस 13। A कितना आ गया आपका? माइनस 13। घबराने की कोई बात नहीं है, फर्स्ट टर्म में माइनस 13 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस केवल ये याद रखना कि n की वैल्यू कभी भी कम ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपके घर में कितने लोग हैं, आप बोलोगे 1 लोग हैं, 2 लोग, कभी नहीं बोलते 1.5 लोग हैं, 2.5 लोग हैं। आप बोलोगे 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो n की वैल्यू जब भी होगी तो वो एक कंप्लीट नंबर में होगी, 1 2 3 4 5 10 ऐसे करके होगी। ये नहीं कि 1.5 लोग हैं, 2.5 लोग हैं, ऐसा नहीं ना कर सकते हम। तो n हमेशा कंप्लीट रहेगा। A और D रियल नंबर में कुछ भी हो सकते हैं, होल, फ्रैक्शन, डेसिमल, डजंट मैटर, पर n जो होगा वो कंप्लीट नंबर होगा, एकदम बढ़िया। तो आपका A हो जाएगा, A जो है आपका वो हो गया -13। तो आपको निकालना क्या था? फर्स्ट 3 टर्म्स। तो चलो पहले 3 टर्म क्या होंगे मैं निकाल लेता हूँ। A1 का मतलब क्या होगा? डायरेक्टली A मतलब -13, पहला निकल गया। A2 मतलब A प्लस D, तो हो गया एक कितना था? -13 प्लस D की वैल्यू कितनी है? 5, तो हो गया कितना? -8। अगला देखो A3 मतलब कितना? A प्लस 2D, तो ये कितना? -13 प्लस 2 इंटू, तो हो गया 10, तो ये हो जाएगा आपका -3। तो फर्स्ट 3 टर्म क्या हो गया? -13 -8 -3, ठीक। तो ये सॉल्व करने का सिंपल था। क्या दिया था आपको कि चौथे और 8वें टर्म का सम जो है वो 24 है, तो हमने इसको करके एक इक्वेशन बना करके यहाँ लिख लिया, इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। दूसरी बार देता है 6वें और 10वें टर्म का सम जो 44 है, हमने करके एक और इक्वेशन बना लिया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, D और A की वैल्यू आ गई। फिर जो क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट 3 टर्म्स, आपसे पूछ सकता है कि अगर अगला कोई क्वेश्चन होगा उसमें पूछ सकता है कि आप 10वां टर्म निकाल कर, आप 10वां तो दिया है, आप इसमें 50वां टर्म निकाल करके दो, 63वां टर्म निकाल करके दे दो, तो आप क्या करोगे? नॉर्मली 63वां बोला तो 1 प्लस A प्लस 62D, तो आप नॉर्मली ये सब रख करके निकाल के दे दोगे। तो बस यार इससे ज़्यादा और कुछ हार्ड सवाल तो आते नहीं है। AP में इतना ही है, इंट्रोडक्शन में इतना ही काफ़ी है। अब हम एक वीडियो और आपके लिए लेके आएंगे सम के ऊपर। काफ़ी सारी मेहनत चल रही है, इसलिए थोड़ा मोड़ा लेट टूट भी हो जाता है वीडियो। काफ़ी सारे कंटेंट भी तैयार किया जा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप बेहतरीन कर सको। सो पढ़ने पर ध्यान दो यार। अगर आपने ये सॉल्व करना आपको नहीं आता है तो आप हमारा लीनियर इक्वेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। तो पढ़ने पर ध्यान दो। तब तक के लिए बाय।